तो और आगे बढ़ाएं। तो श्रोताओं, अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को कि वो आए और हमें हमारी कमियों और खूबियों से अवगत कराए। फिर कभी होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। तब तक के लिए मैं अरमान और मैं देवांश देते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। इससे पहले कि मैं आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बात करूं, हमारे बीच में आज एक विशिष्ट अतिथि भी हैं, डॉक्टर प्रेम सिंह जी। आप DRDO के रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं और हमारे बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हमारे बीच में हैं। तो मैं सर से ही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ सर आइए और दो शब्द हमारे बच्चों के लिए, आपके एक शब्द हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो आपका सादर आमंत्रण है सर इस मंच पर। एक बार जोरदार तालियों से आपने मुझे किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एक प्रोग्राम देखने के लिए शर्मा साहब ने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये प्रोग्राम देख के मुझे लगता है, और जो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ के टीचर्स का इतना डेडिकेशन है कि इन बच्चों के साथ में दिल से, दिमाग से पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि आपके टीचर फुली इन्वॉल्व है। और मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये आपको एक मौका दिया है तो सुप्रीम पावर ने, जिसको हम गॉड बोलते हैं, इन बच्चों के साथ में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छे होंगे। अगली बार आपको जो हार्डवेयर मिलेगा, स्पेशली टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ, आपकी डेडिकेशन के लिए ये जो टाइम आप दे रहे हैं, ये लगाओ आपको बच्चों के साथ में, ये जरूर आपको पे करेगा। और आप बिना किसी लालच के ये सारा काम कर रहे हैं, आपके लिए सैल्यूट है। दूसरा, ये बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, मैं इनको कहना चाहता हूँ, बेटा आप किसी से कम नहीं। आपको किसी कारण से आपके शरीर में एक दुख दे दिया गया है, आप इसको एक्सेप्ट करिए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको जीना है सिर उठा के। और वो कैसे कर पाओगे? आपकी लगन और मेहनत से। आपको मेहनत करनी है। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली आपको बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। तो मेरी यही शुभकामना है आप लोगों को कि आप इस तरह से आगे बढ़ते जाए, शर्मा साहब के सानिध्य में, और प्रोग्रेस करें हमारा ये मॉडर्न स्कूल। धन्यवाद। दिल से निकलेगी ना, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। आज का ये जो कार्यक्रम आपने यहाँ पे बच्चों ने दिया, और ये जो देशभक्ति आपने इसमें दिखाई है, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हाउस के जो जितने भी टीचर्स हैं उनको, कि उन्होंने बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत की है। और कार्यक्रम में बहुत सारे मैसेज भी छुपे हुए थे, केवल एक मनोरंजन ही नहीं था। खासतौर से मैं बात करूं अगर शांति की, तो बहुत अच्छा मैसेज शांति में देने का प्रयास किया है। आजकल शॉर्ट्स का जमाना, जो आप लोगों ने प्ले किया आज बहुत ही शानदार, और आपका जो उसमें एक समर्पण भाव, मतलब आप जो प्ले कर रहे थे उस कैरेक्टर को आप जी रहे थे, सभी बच्चे। तो बहुत शानदार प्रेजेंटेशन थी। खास तौर से सुरभि, विष्णु और अरब सिंह, इन्होंने बहुत प्रभावित किया है। काफ़ी अच्छा प्रयास था जो शिक्षा को लेकर आपने एक प्ले किया है। सुरभि काफ़ी अच्छा, पहले भी इन्होंने यहाँ पे प्ले किए हैं और काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट इनके अंदर दिखाई देता है। आशीष के भाषण, सरस्वती माता से वंदना से शुरुआत हुई थी, आशीष का भाषण हुआ उसके बाद, और
नौमिता और दूसरे बच्चे का एक छोटा सा सॉन्ग था, बच्चा बच्चा यहाँ राम है। तो बच्चों में तो भगवान का वास होता ही है। और एक डिफिकल्ट टास्क भी थी गौरी का जो डांस था, क्योंकि एक पूर्णतया दृष्टिबाधित बच्ची जब नृत्य करती है, वे स्टेप्स आप सोच सकते हैं कि किस तरह उन्होंने तैयारी की होगी। जो गाने के अंदर जो स्टेप्स अलग अलग होते हैं, बहुत अच्छा प्रॉपर कॉस्ट्यूम में बच्चे थे, बहुत अच्छा आपने ड्रेस के ऊपर काफ़ी मेहनत की है। और कार्यक्रम के अंत में सुरभ की कव्वाली सभी का मतलब एक तन्मयता के साथ समर्पण भाव यहाँ पे दिख रहा था। और एक और कार्यक्रम आयुष सोनी, मैं बधाई देना चाहूँगा आयुष सोनी को कि आपने जो एक क्लासिकल सॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग हमने मना किए हुए हैं बाल सभा में, लेकिन इस सॉन्ग की परमिशन मेरे से ही ली गई थी क्योंकि एक क्लासिकल सॉन्ग है। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उस लय के साथ प्रेजेंटेशन देना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई दूसरी स्टूडेंट आपके पेयर में ना बन पा रही हो, इसलिए मैडम ने बहुत खूबसूरती के साथ आपका साथ दिया है। लेकिन जो फोकस ऑफ अटेंशन था वो आयुष सोनी के साथ ही था, क्योंकि मैम टीचर तो हमेशा गुरु होते हैं। डेफिनेटली मैडम ने बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाया है, मैडम की आवाज़ बहुत अच्छी है। लेकिन क्योंकि बाल सभा है, मैं जानता हूँ कि केवल बच्चे के सपोर्ट के लिए मंच पर थे और कमाल कर दिया आयुष सोनी आपने। आपकी ये कला आज मुझे बड़े दिनों के बाद देखने को मिली और आप निखर रहे हो। सब बच्चे अपनी अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और ये मंच जो बाल सभा का मंच है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। मंच संचालन भी बहुत अच्छा हो रहा था, अरहान और देवांश। लेकिन यहाँ पे अरहान को एक ही सलाह मैं देना चाहूँगा, आप बहुत अच्छी शेरो शायरी करते हैं, लेकिन अगर वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी तो सामने वाले ऑडियंस की समझ में कई बार नहीं आती। तो थोड़ा सा ठहराव आपको लाना चाहिए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन एक अच्छे वक्ता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों का ठहराव भी बहुत जरूरी होता है। बाद में आपने बहुत अच्छा एक बैलेंस वे में शेरो शायरी सुनाई है, लेकिन जब आपने स्टार्टिंग की तो इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि कब शुरू हुआ और कब शेर खत्म हो गया। तो बहुत अच्छा आप बोलते हैं, लेकिन इससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी अगर थोड़ा सा मंच संचालन हमेशा अच्छा रहा। क्योंकि मैंने सुना है आपको अभी कवि सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे भी सुना था, तो बहुत अच्छी बात है। और अंत में भगत सिंह की लिखी हुई चंद पंक्तियों के साथ समापन करूंगा। उससे पहले आज के आपके मार्क्स बता देता हूँ। देखिए, कंपटीशन में बने रहना है तो कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जिन्हें सुधारना है, नहीं तो हमेशा 100% भी मिल सकते हैं देशभक्ति को लेकर। लेकिन आज आपके मार्क्स हैं 9। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम आपने दिया है, बधाई हो आप सबको। और अंत में चंद लाइनें भगत सिंह जी की लिखी हुई। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल उसका आगाज आएगा। और आज आगाज आ चुका है, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है और हम सब देशवासी आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल उसका आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। क्योंकि आप सबको पता है भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी और उसके बाद बहुत से युवा देश प्रेम से ओतप्रोत होकर मातृभूमि पर अपना बलिदान देने को तैयार हो गए। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या मैं रहूं ये वादा है मेरा तुमसे, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद।